क्लास 10th, ठीक है, एपी एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 आप अपनी बुक में से रीड कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच टर्म ऑफ एपी 3, 7, 13, 18 एंड एज 78, ठीक है। आपको बतानी है कि इस एपी में 78 टर्म कौन सी है। क्या चीज? इस एपी में 78 टर्म कौन सी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार इसका। ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13 माइनस 8, तो ये आ जाएगी आपके पास 13 माइनस 8 5, ठीक है। या फिर 13 माइनस 8 कर लेते हैं, इसमें आप 8 माइनस 3 कर लेते हैं, 8 माइनस 3 5, और एन आ जाएगी आपके पास 78, और डी की वैल्यू भी आ गई, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या चीज? ए की वैल्यू 3 आ गई, डी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 8 माइनस 3 5 हो गया, ए एन कितना हो गया? 78, ए एन कितना हो गया? 78 हो गया, एन की वैल्यू क्वेश्चन मार्क आ गई। क्या हो गया? एन की वैल्यू क्वेश्चन मार्क आ गया। फॉर्मूला क्या है आपके पास? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 की, ए एन की वैल्यू 78, ए की वैल्यू 3, एन माइनस डी की वैल्यू 5। ए एन की वैल्यू 78, ए की वैल्यू 3 आ गई, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। 78 इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 5, 78 माइनस 3 equals to 5 and minus 1, $75, 5 and minus 1, 25 equals to n minus 1, तो n की वैल्यू 26 आ गई, ठीक है। सो 78 माइनस 3 75, 78 माइनस 3 75 इक्वल टू 5 n माइनस 1, 5 से आपका कैंसिल हो गया, 25 इक्वल्स टू n माइनस 1, और n की वैल्यू 26 आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसके आंसर क्या आ गया? 26 आ गया। Question number 7. Find the 31st term of an AP whose term is 38 and 16, term is 73. Find the 31st term of an AP whose 11, आपको फाइंड आउट करना है 31 टर्म ऑफ द AP whose 11 टर्म कितनी है? 38 है, और 16 टर्म कितनी है? 73। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो
क्या है आपके पास, A11 38 है और A16 73 है, तो A31 था बता दिया। A11 38 है, A16 73 है, तो A31 का आपको फाइंड आउट करनी है। A11 equals to 38, A plus 10B, ठीक है, और A16 equals to 73। क्या चीज, A11 equal to 38, A plus 10D equal to 38 और A plus 15D equals to 73 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। A plus 10D 38, A plus 15D 73, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस के 5D इक्वल्स टू 35 या फिर D की वैल्यू 7 आ जाएगी आपकी। A plus 10D इक्वल टू 38, A plus 15D इक्वल टू 73, माइनस कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, A से कैंसिल हो गया, 10D माइनस के 15D माइनस के 5D आ गया इक्वल टू माइनस के 73, 38 माइनस हो गए, माइनस के 35 आ गया, D की वैल्यू 7 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, D की वैल्यू 7 आ जाएगी आपकी। अब आपने D की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दी, तो A plus 10 into 7 equals to 38, A plus 70 equals to 38, A equals to 38 माइनस के 70, कितना आ गया आपके पास, 32 आ गया। ठीक है, A की वैल्यू 38 माइनस 70 माइनस 32 आ गया। ठीक है, A की वैल्यू माइनस के 32। ठीक है, A की वैल्यू 70, 38, A की वैल्यू माइनस 32 और D की वैल्यू 7, या वैल्यू पुट करते हैं आपकी। अब A की वैल्यू तो आ गई आपके पास माइनस के 32 और D की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, तो A31 इक्वल्स टू A प्लस 31D 32 प्लस के 31 इंटू 7 32 प्लस 7 21, तो 217 माइनस के 32 कितनी आ जाएगी आपके पास, 5। तो कितनी आ जाएगी, माइनस 32 प्लस 217, तो A31 की वैल्यू 185 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपके पास, 185, यानी A की वैल्यू 32 रख दी,
डी की वैल्यू आपने 7 पुट कर दी, गलती हो गई, 170 रखें, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 32, ये 31 इक्वल्स टू ए प्लस 30d, तो ए की वैल्यू 32 आ जाएगी, 30 डी की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो 32 प्लस के 30 इंटू 7 210 आ जाएगा, और 210 मतलब 32 178 हो जाएगा आपका, 178। If the third term and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of an AP क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म, जो थर्ड टर्म है और जो नाइन्थ टर्म है वो एपी की 4 और माइनस 8 है, थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म माइनस के 8 है, आपको विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0 बतानी है, ठीक है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0 बतानी है, ठीक है। सॉल्यूशन में कर लेते हैं, A3 4 है, A9 8 है, an 0 होगी आपके पास, n फाइंड आउट करना है, क्लियर होगी बात। A3 4 है, A9 माइनस 8 है, an की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A3 4 आ गया और A9 कितना आ गया, माइनस के 8 हो गया, A प्लस 8D इक्वल्स टू माइनस 8, A3 A प्लस 2D इक्वल्स टू 4 और A9 हो गया A प्लस 8D इक्वल्स टू माइनस के 8 हो गया, चेक करा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस के 6D इक्वल्स टू 12, तो D की वैल्यू माइनस 2 आ गई, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, a प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस 8, साइन चेंज कर दिए, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया,
माइनस 8d प्लस 2d माइनस के 6d इज इक्वल टू 12, d की वैल्यू माइनस 2 आ गई। क्या आ गई? d की वैल्यू माइनस के 2 आ गई। अब d की वैल्यू आपने पुट कर दी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, और साथ में इसे यहाँ ये कह देते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ डी पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वैल्यू ऑफ डी की जो वैल्यू है, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू 4, a प्लस a माइनस 4 इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू 8 आ, ठीक है। d की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू माइनस 2 है, माइनस 2 आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दी, 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू 8 आ जाती है आपकी। a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 2 और n की वैल्यू बतानी है। जहाँ पर an क्या है? जीरो टर्म है। क्या है? an जीरो टर्म है, तो a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो n माइनस 1 माइनस 2 माइनस के 8, ठीक है, ये इधर जाके ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, n माइनस 1 इक्वल्स टू 4, ठीक है, या फिर n की वैल्यू 4 प्लस 1 n इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू माइनस 2 आ गई, an इक्वल्स टू 0 आ गया, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू कितनी है? 8 पुट कर दी, d की वैल्यू माइनस 2 है, माइनस 2 पुट कर दी, 8 आपका राइट में चला गया, राइट में माइनस के आगे, तो ये माइनस 2 और माइनस 8 कितना आ गया? 4 आ जाएगा, माइनस 2 और माइनस 8 करके कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, प्लस के n माइनस 1 इक्वल्स टू 4, तो n इक्वल्स टू 4 प्लस 1, n की वैल्यू 5 आ जाएगी आपकी। पहले क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मल्टीपल of 4 lies between 10 or 250. Solution.
क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 टू 250। ठीक है, सबसे पहले हम मल्टीपल्स वो कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 4 के मल्टीपल 10 टू 20 में 12, 16 से स्टार्ट हो गए, 12, 16, 20 से स्टार्ट हो गए, 248 आ जाएगा। 12, 16, 20 से स्टार्ट हो गए, 248 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12, बी की वैल्यू 16 माइनस के 12, कितना हो गया आपके पास? 4, और ए आ जाएगा 248। अब बात समझ में आ गई होगी आपके सबके भाई। 4 के मल्टीपल 12 से स्टार्ट होगा, 12, 16, 20, लास्ट होगा 248। ठीक है, चेक कर लेना आप। ठीक है, कैसे भाई 12 आ गया, 16 समझ में आ गया, 10 से ऊपर 12 होगा, फर्स्ट में 16 होगा, 20 होगा, नेक्स्ट में 248 होगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास? 248 हो जाएगा। ए की वैल्यू 12 आ गई, डी की वैल्यू 16 माइनस 12 4 आ गई, और ए एन की वैल्यू 248 आ गई। क्या आ गई एन की वैल्यू? 248। फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू 248, ए की वैल्यू 12, एन माइनस 1 4 आ गया। 248 माइनस 12 इक्वल्स टू 4 एन माइनस 1, तो ये आ जाएगा 236 इक्वल्स टू 4 एन माइनस 1। ये 248 इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1 4 आ गया। ए की वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू रख दी, ए एन की वैल्यू होगी 12 आपका किधर आ गया? आपका 12 लेफ्ट में आ गया। 248 माइनस 12 236, 4 एन माइनस 1, एन माइनस 1 कट के कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 59। कितना आ जाएगा आपका? ये 59। तो एन की वैल्यू 59 प्लस 1 60 हो जाएगी। ठीक है, ये 4 से आपका कट गया। ठीक है, 59 आ गया इक्वल्स टू एन माइनस 1, एन की वैल्यू 59 प्लस 1, एन की वैल्यू 60 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be more than its 54th term.
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी, ठीक है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 130 मोर देन इज 54 टर्म। आपको टर्म बतानी है इसकी, ठीक है, जो इसकी ही 54 इस सीरीज की विल बी 32 टर्म मोर देन 32 टर्म मोर देन इट्स है, ठीक है, इट्स है, ये इट्स है ना, इट्स 54 टर्म, इट्स 54 टर्म। इसकी ही 54 टर्म की मोर देन है, यानी आपके पास सोल्यूशन 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 15 माइनस 3 कितनी आ गई आपके पास, 12 आ जाएगी, ठीक है। और ये टर्म हो गया आपके पास ए एन इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1, ठीक है, 3, 15, 27, 39 एंड सोन करके ए की वैल्यू 3 आ गई, डी की वैल्यू 15 माइनस 3 12 आ गई, और ए एन इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 12 आ गया, ठीक है। डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन में वैल्यू रख दी, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए की वैल्यू 3 रख दी, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, डी की वैल्यू 12 आ गई, तो ये रख दिया आपने। अब जो ये ए एन टर्म है 3 प्लस एन माइनस 1 12, यानी ये जो टर्म है आपकी, ये जो टर्म है कि ये इक्वल है, ठीक है, 132 प्लस ए 54 टर्म। बात समझ में आ गया आपकी, ये जो टर्म बनी हुई, ये जो टर्म है ए एन यानी 3 प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी की वैल्यू 12 आ गई, 3 प्लस एन माइनस 1 12 इक्वल्स टू 130 मोर देन होगी प्लस के ए 54 टर्म, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस एन माइनस 1 12 इक्वल्स टू 132 प्लस के ए प्लस 53 डी, और करते हैं ऐसे 3 प्लस एन माइनस 1 12 इक्वल्स टू 132 प्लस इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 पुट कर दी, और डी की वैल्यू 12 पुट कर दी, 53 इंटू 12 आ जाएगा। अब चेक करते हैं एक बार, 3 प्लस एन माइनस 1 12 इक्वल्स टू 32 प्लस ए 54, 3 प्लस एन माइनस 1 12 इक्वल्स टू 132 प्लस के, इसे खोल दी, ए प्लस 53 डी आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी है 3 है, डी की वैल्यू 12 पुट कर दी, क्योंकि इस सीरीज में क्योंकि एच सीरीज है ना, इसी की सीरीज है ये 54 जो है वो इसी सीरीज की टर्म है, 54 इसी सीरीज की टर्म है, तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगा और डी की वैल्यू 15 माइनस 3 12 रख देंगे हम उसमें। सॉल्व करते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल, एन माइनस 1 12 इज इक्वल्स टू 132 प्लस के, ये आ जाएगा आपका 12 3 जा 36 6 3 12 5 जा 60 36 6 30, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है, 663, तो n माइनस 1
ये आ गया 8 6 7, ठीक है, इसे ऐड कर दिया, कितना जगह 768, ठीक है 768, और ठीक है ये n -1 12 7 68, इससे आपका ये डिवाइड हो जाएगा, 7 12 6 जा 74 48 64 आ गया, तो n -1 इक्वल्स टू 64, तो n की वैल्यू 65। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, n -1 12 इक्वल्स टू 132 प्लस के 53 12 जा 636, इन दोनों को ऐड कर दिया 768 आ गया आपका, n -1 12 आ गया, n -1 12 इक्वल्स टू 768, इसको आपने कैंसिल कर दिया 64 आ गया, n -1 इक्वल्स टू 64, n की वैल्यू 65 आ जाएगी, ठीक है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 टर्म, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है।